नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में खाद्य सुरक्षा नियम 2025 लागू। अब जिले की आबादी से तय होगा राशन कार्ड का कोटा। जी हां, दिल्ली में अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राशन कार्ड नहीं बनेगा। दिल्ली में जरूरतमंद लोगों के राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही जिले की आबादी के हिसाब से इसका कोटा भी तय होगा। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट मंजूरी के बाद दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2025 लागू कर दिया है। नए नियम में अब शिकायत निवारण के लिए अलग अलग स्तर पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, ये रास्ते होंगे सिग्नल फ्री। 6 किलोमीटर स्टेज में बनाए जाएंगे 2 फ्लाईओवर। जब उत्तम नगर बस टर्मिनल से दिल्ली कैंट बोर्ड तक पंखा रोड को पूरी तरह से जाम फ्री करने के लिए ट्रैफिक स्टडी शुरू की गई है। सागरपुर रेड लाइट के पास करीब 200 मीटर स्टेज में रोड के दोनों तरफ काफी अतिक्रमण पाया गया, जिसे तीसरा फ्लाईओवर डेसू कॉलोनी से जनकपुरी डी ब्लॉक तक बनेगा। हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने संबंधित विभागों को पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर लगाई रोक। बढ़ता जा रहा था जातिगत विवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विवादास्पद नियमों पर रोक लगा दी है। इन नियमों को लेकर छात्रों के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसमें ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के खिलाफ उत्पीड़न होने पर कार्रवाई की बात कही गई थी, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को लेकर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। इसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नियम अस्पष्ट हैं, यानी इस समय 2012 वाले नियम ही जारी रहेंगे। इस जमीन के बदले नौकरी घोटाला। मीसा हेमा ने खुद को बताया निर्दोष। लालू परिवार को मिली सशर्त राहत। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू प्रसाद यादव की बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव ने खुद को निर्दोष बताया। लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी से छूट मिली, लेकिन उन्हें 1 से 25 फरवरी के बीच व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया। मामले का ट्रायल 9 मार्च से शुरू होगा, जिसमें लालू परिवार पर आपराधिक साजिश के आरोप तय हुए हैं। दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना को मिली बड़ी राहत। मेधा पाटकर मानहानि केस में अदालत ने किया बरी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को बरी कर दिया है। यह मामला लगभग 20 साल पुराना था। कोर्ट ने कहा कि आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए। हाल ही में कोर्ट ने वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में मेधा पाटकर को भी बरी किया था, जिससे दोनों को राहत मिली। दिल्ली चिड़ियाघर का 400 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प। नए साइन बोर्ड से मिलेगी जानवरों की विस्तृत जानकारी। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 400 करोड़ रुपए का पुनर्विकास हो रहा है। इसके तहत जानवरों के बारे में विस्तृत वैज्ञानिक जानकारी देने वाले नए साइन बोर्ड लगेंगे। दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकी शेर लाए जाएंगे और अकेले जानवरों के लिए साथी लाने हेतु एक्सचेंज कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य चिड़ियाघर को मनोरंजन के बजाय संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता का केंद्र बनाना है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर। एलिवेटेड रिंग रोड के पहले कॉरिडोर को मंजूरी। कश्मीरी गेट समेत इन इलाकों को मिलेगी जाम से राहत। जी हां, दिल्ली सरकार ने एलिवेटेड रिंग रोड परियोजना के पहले कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राजधानी में यातायात जाम कम करना है। 57.5 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली यह परियोजना 6 चरणों में होगी, जिसमें मजनू का टीला से सलीमगढ़ फोर्ट तक का 5 किलोमीटर का पहला चरण प्राथमिकता पर है। यह कॉरिडोर कश्मीरी गेट जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों को राहत देगा और मौजूदा रिंग रोड पर दबाव कम करेगा। बता दें कि इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई गई है। मैं कुल 6 चरणों में प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट के तहत फेज 1A को प्राथमिकता दी गई है। यह फेज करीब 5 किलोमीटर लंबा होगा, जो मजनू का टीला से सलीमगढ़ फोर्ट के बीच बनाया जाएगा। प्रस्तावित एलिवेटेड रिंग रोड की कुल लंबाई 57.5 किलोमीटर होगी। 12 साल से किराड़ी फाटक पर आरओबी का इंतजार। 100 करोड़ प्रस्ताव भी अटका। रोज लगता है लंबा जाम। जी हां, बाहरी दिल्ली के किराड़ी रेलवे फाटक पर 12 साल से अधिक समय से आरओबी का इंतजार है। मैं 3 साल पहले 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी बना था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। प्रतिदिन 90 से अधिक ट्रेनों के कारण फाटक बार बार बंद होता है, जिससे हजारों राहगीर घंटों जाम में फंसे रहते हैं। मैं सुबह शाम स्थिति और खराब हो जाती है। लोग जल्द आरओबी निर्माण की मांग कर रहे हैं। आईपीयू में 25 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू। 400 से अधिक सीटों की बढ़ोतरी। दाखिला प्रक्रिया 2 फरवरी से।
जब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिला प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू होगी। विश्वविद्यालय 43,000 से अधिक सीटों पर प्रवेश देगा, जिसमें 25 नए स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम शामिल हैं, मैं जिनसे 400 से अधिक सीटें बढ़ेंगी। मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा ने प्रवेश पुस्तिका जारी की है। मैं आवेदन ipu.ac.in पर 2500 रुपये शुल्क के साथ किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार लाएगी डिजिटल HRMS, कर्मचारियों के सभी कार्य होंगे ऑनलाइन। जी हां, दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रही है। मैं इसका उद्देश्य अवकाश हस्तांतरण, पदोन्नति और अन्य सभी मानव संसाधन कार्यों को ऑनलाइन करना है। मैं इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड यानी कि ICSIL इसे लागू करेगा। यह प्रणाली मौजूदा लेखा प्रणालियों के साथ एकीकृत होगी और शुरुआत में 7500 कर्मचारियों को कवर करेगी, जिसे 2 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। बारामती प्लेन क्रैश में दिल्ली की बेटी शांभवी पाठक का निधन, जिस घर में गूंजनी थी शादी की शहनाई, वहां छाया मातम। जब महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन क्रैश में दिल्ली की को पायलट शांभवी पाठक का निधन हो गया। शांभवी का परिवार दक्षिणी दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में रहता था। उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस दुखद घटना से घर में मातम छा गया। शांभवी के पिता और दादा वायुसेना में थे। स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय ने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। दिल्ली में विधायकों की स्वास्थ्य जांच भी सुनिश्चित करेगी विधानसभा, उपचार के लिए होने वाला खर्च कम करना है उद्देश्य। जी हां, दिल्ली विधानसभा अब विधायकों के लिए अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करेगी। इसका उद्देश्य उन्हें बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मदद करना और गंभीर बीमारियों का समय पर पता लगाकर उपचार खर्च कम करना है। विधानसभा सचिवालय सभी 70 विधायकों के लिए जांच की व्यवस्था करेगा, जिसमें रिपोर्ट की एक प्रति सचिवालय में भी रखी जाएगी। यह योजना शुरुआत में वार्षिक होगी, जिसे बाद में 6 महीने में भी किया जा सकता है। दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। दिल्ली में हुए साल 2020 के दंगे के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें आप पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मैं कड़कड़डुमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। मैं कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया मामला बनता है, लिहाजा इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है। डंबल से मारा, दरवाजे पर सिर पटका, दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो को पति ने की हत्या, 4 महीने की थी प्रेग्नेंट। जी हां, दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि हरियाणा सोनीपत जिले की रहने वाली काजल नाम की एक महिला की उसके ही पति ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। इस हत्याकांड में दहेज प्रताड़ना का दावा किया गया। मैं काजल दिल्ली पुलिस की SWAT कमांडो यूनिट में तैनात थी, जबकि आरोपी पति अंकुर खुद रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर काम करता है और दिल्ली कैंट में पोस्टेड है। बता दें कि काजल और पति अंकुर दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाना इलाके में रहते थे। पहले इस मामले में हत्या की कोशिश कर केस दर्ज किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान काजल की मौत के बाद अब इसमें हत्या की धारा जोड़ दी गई है। आरोपी पति को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महंगे गिफ्ट और विदेशी करेंसी का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी, दिल्ली पुलिस ने नाइजीरियन नागरिक को दबोचा। जी हां, सोशल मीडिया पर दोस्ती, महंगे गिफ्ट और विदेशी करेंसी का लालच और फिर लाखों की ठगी को अंजाम देने का एक बड़ा ही खतरनाक मामला सामने आया है। मैं दिल्ली पुलिस के नॉर्थ जिले की साइबर टीम ने ऐसी ही एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़ किया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक इसका मास्टरमाइंड एक नाइजीरियन नागरिक था और इस गिरोह ने कई मासूम लोगों को निशाना बनाया। आतिशी बयान मामला, दस्तावेजों की देरी पर तकरार, दिल्ली विधानसभा सचिवालय को अब भी FSL रिपोर्ट का इंतजार। जी हां, दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता विपक्षी आतिशी के बयान को लेकर विधानसभा सचिवालय और पंजाब पुलिस के बीच जालंधर में दर्ज एक FIR को लेकर पत्राचार का दौर तेज हो गया है। में ताजा घटनाक्रम में पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने 28 जनवरी को दिल्ली विधानसभा सचिवालय के पत्र का जवाब तो दे दिया, लेकिन महत्वपूर्ण फॉरेंसिक रिपोर्ट अब भी लंबित है। इस दिन से आम जनता के लिए खुल रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, एंट्री फ्री और शटल बस की फ्री सेवा, जान टाइमिंग।
जी हां, राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान एक बार फिर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। हर साल सर्दियों के मौसम में खुलने वाला यह उद्यान देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहता है। रंग बिरंगे फूलों, सजे धजे लॉन और शांत वातावरण के लिए मशहूर अमृत उद्यान इस बार भी लोगों को यादगार अनुभव देने के लिए तैयार है। दिल्ली एनसीआर में फिर से बढ़ेगी ठंड, तेज आंधी के साथ बारिश की भी संभावना। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से भले ही बारिश नहीं हुई हो, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के संकेतों के मुताबिक कि उत्तर पश्चिम भारत में जल्द ही तीसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है। इसके चलते एक बार फिर बारिश की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो यह इस साल तीसरा मौका होगा जब दिल्ली एनसीआर में बेमौसम बारिश दर्ज की जाएगी। इस साउथ दिल्ली को बड़ी सौगात, सीएम रेखा गुप्ता ने 3 विधानसभा सीटों में शुरू कराए 300 करोड़ के विकास काम। जब दिल्ली की राजनीति और विकास की तस्वीर रविवार को साउथ दिल्ली में बदली नजर आई। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बदरपुर, संगम विहार और देवली विधानसभा क्षेत्रों में करीब 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शुभ आरंभ किया। बता दें कि इन परियोजनाओं के जरिए लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी झेल रहे इलाकों में सड़क, पानी और सफाई जैसी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो फेज 5A केंद्रीय सचिवालय बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन, लाखों लोगों को होगा फायदा। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A कॉरिडोर को मंजूरी मिलने के बाद अब केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी तथा यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। बता दें कि ट्रिपल इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन यात्रियों को एक ही जगह से 3 मेट्रो लाइनों से सफर की सुविधा प्रदान करते हैं। यहां से यात्री 3 मेट्रो बदल सकते हैं। इससे यात्रा का समय बचता है और सफर अधिक सुगम बनता है। फिलहाल कश्मीरी गेट पर ही ट्रिपल इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है, जहां येलो, वायलेट और रेड लाइन बदलने की सुविधा है। इस संजय कपूर संपत्ति विवाद में नया मोड़, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर और करिश्मा के बच्चों को भेजा समन, फर्जी फैमिली ट्रस्ट का आरोप। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर द्वारा दायर मुकदमे में प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों को समन जारी किया। रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए एक फर्जी फैमिली ट्रस्ट बनाया गया था। हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को 30 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला संजय कपूर की संपत्ति के नियंत्रण से जुड़ा है। जाम छलकाने से पहले देख लें ड्राई डे की लिस्ट, फरवरी मार्च की इन तारीखों को छोड़कर बनाएं पार्टी का प्लान। दिल्ली आबकारी विभाग ने फरवरी और मार्च 2026 के लिए ड्राई डे की घोषणा की है। महाशिवरात्रि यानी कि 5 फरवरी, रामनवमी यानी कि 16 मार्च, ईद उल फितर यानी कि 21 मार्च और महावीर जयंती यानी कि 31 मार्च को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शराब पार्टी की योजना बनाने वालों को इन तारीखों का ध्यान रखना होगा। हालांकि लाइसेंस से प्राप्त होटलों में रूम सर्विस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वहीं अगर आप भी अगले 2 महीनों के भीतर शराब पार्टी की योजना बना रहे हैं तो इन तारीखों का ध्यान रखें, नहीं तो आपकी पार्टी में खलल पड़ सकता है। इसलिए शराब पार्टी के शौकीनों को इन 4 तारीखों के अलावा ही अपनी पार्टी की प्लानिंग करनी चाहिए ताकि कोई परेशानी न हो। दिल्ली के मंगोलपुरी में फिर मर्डर, बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। बाहरी दिल्ली के मंगलपुरी में बदमाशों ने मोहित नामक युवक की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में यह आपसी रंजिश का मामला प्रतीत होता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह मंगलपुरी में 1 सप्ताह के भीतर हुई दूसरी हत्या है। गुरुग्राम के होटल में मिली इंजीनियर की लाश से 2 विदेशी नागरिकों के साथ रुका था। जी हां, गुरुग्राम में सेक्टर 29 स्थित 5 स्टार क्राउन प्लाजा होटल में इंजीनियर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। वह बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में जॉब करता था और काम के सिलसिले में गुरुग्राम आया हुआ था। मृतक की पहचान विजय स्वरूप के रूप में हुई है। वह 38 साल के विजय स्वरूप 4 दिन पहले कंपनी के काम से गुरुग्राम आया था और क्राउन प्लाजा होटल में रुका हुआ था। बृजभूषण सिंह की मुश्किलें खत्म नहीं हुई, पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में जारी रहेगा ट्रायल, हाईकोर्ट। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट में महिला पहलवानों की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है और ट्रायल जारी रहेगा।
इस तरह बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। इस सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली, 7 किलोमीटर रिक्शे पर लाद कर पत्नी का शव ले गया गरीब मजदूर। जब मृतका के पति ने शव ले जाने के लिए जब प्राइवेट एम्बुलेंस वालों से बात की तो उन लोगों ने मात्र 7 किलोमीटर के लिए 500 से 700 रुपये मांगे। मैं कई घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार परिवार ने शव को रिक्शा पर ही लाद लिया। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंदे, विवेक विहार में दिन दहाड़े चाकू मारने की धमकी देकर लूट। राजधानी दिल्ली में बदमाशों और स्नेचर्स के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े लूटपाट और किसी की हत्या करने से भी नहीं डर रहे। मैं ठीक ऐसे ही विवेक विहार के जवाला नगर इलाके में दिन दहाड़े एक युवक से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक बदमाश ने चाकू मारने की धमकी देकर उससे फोन लूट लिया। विवेक विहार पुलिस ने पीड़ित के बयान पर लूटपाट का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कच्ची उम्र में प्यार दुलार नहीं मिले तो बच्चे छोड़ देते हैं घर, चौंकाने वाले हैं आंकड़े। जब 8 साल की उम्र पार करने पर बच्चों में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चेंज होने से बच्चों के करवट लेते बिहेवियर को समझना माता पिता के लिए चुनौती भरा होता है। पिछले 11 साल के दौरान 8 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों के घर छोड़ने के पीछे की कहानी में टूटा हुआ बचपन, छूटा हुआ घर का यह दर्द सामने आया है। मैं दिल्ली में इस एज ग्रुप के लड़के लड़कियों के लापता होने को लेकर अश्विनी शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट पेश हुई है। दिल्ली में विधायकों को नीति निर्माण रिपोर्ट तैयार करने के लिए मिलेंगे फेलो। दिल्ली विधानसभा ने युवा शोधकर्ताओं और पेशेवरों को विधानसभा से जुड़े कामों में शामिल करने के लिए 100 से अधिक फेलो और सहायक फेलो को नियुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका मकसद विधानसभा की शोध क्षमता और विधायी काम की गुणवत्ता को मजबूत करना है। जानकारी के अनुसार प्रत्येक विधायक को एक फेलो मिलेगा में जो उनके लिए शोध रिपोर्ट तैयार करना और नीति निर्माण में मदद करेगा। इसके अलावा लगभग 35 अन्य फेलो विधानसभा सचिवालय के लिए भी नियुक्त किए जाएंगे में जो समितियों और व्यापक शोध के कामों में सहयोग करेंगे। मैं दिल्ली विधानसभा में पहले जुलाई 2023 में भी फेलो भर्ती का प्रयास किया गया था, लेकिन उस भर्ती को उच्चतम स्तर की मंजूरी और नियमों के पालन में कमी की वजह से रद्द कर दिया गया था। दिल्ली मेट्रो में नहीं मिल रहा नया स्मार्ट कार्ड, अब डीएमआरसी ने दिया ये जवाब। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो में नए स्मार्ट कार्ड को लेकर पिछले लंबे समय से यात्री परेशान हैं। इस बारे में अब कई शिकायतें भी आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों के काउंटर पर नए मेट्रो कार्ड न मिलने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। यात्रियों की इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएमआरसी ने अब बयान जारी किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक यात्री ने सवाल उठाते हुए डीएमआरसी से सवाल पूछा कि बल्लभगढ़ और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पर नया मेट्रो कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है। वहीं एक अन्य यूजर ने शिकायत करते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर जब उन्होंने कार्ड मांगा तो उन्हें एयरटेल वाला कार्ड खरीदने को कहा गया। इसके बाद चावड़ी बाजार और बदरपुर मेट्रो स्टेशन पर भी स्थिति रही। वहां पर जवाब मिला कि ये वाला कार्ड बंद हो गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।